हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपने पिछले वीडियो में ऊर्जा संसाधनों की बात की थी, जो पार्ट 1 था, जिसमें हमने कोल और किसके बारे में कोल के बारे में कोल और विंड एनर्जी को डिस्कस किया हुआ था। किसको एनर्जी को? विंड एनर्जी और कोल को डिस्कस किया हुआ था। आज हम आगे बात करने वाले हैं पेट्रोलियम के बारे में। आज हम अपने जो ऊर्जा उत्पादन का जो संसाधन है, उनके संसाधनों में अन्य नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो पेट्रोलियम की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम क्या है? तो पेट्रोलियम एक जीवाश्म से बनता है। क्या है? पेट्रोलियम जीवाश्म से बनता है। ऑप्शन 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पेट्रोलियम क्या है। ऑप्शन में कई सारे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपके से, जिसमें से एक ऑप्शन जीवाश्म होगा। तो ये पूछ लिया जाता है तो पेट्रोलियम क्या है? तो पेट्रोलियम एक क्या है? पेट्रोलियम किससे बनता है? तो पेट्रोलियम जीवाश्म से बनता है। एक प्रकार का ईंधन है ये, ठीक है। इस पेट्रोलियम के एक प्रकार का जीवाश्म है, जो कि ईंधन से जीवाश्म है, जो एक प्रकार का ईंधन है, ठीक है। पेट्रोलियम में क्या क्या होता है? पेट्रोलियम में होता है तो 100%, मान लीजिए कोई परसेंटेज में है तो 100% में 70% क्या होता है हमारा? 70% हमारी होती है नेचुरल ऑयल। पेट्रोलियम में नेचुरल ऑयल होता है। और जो 30% होता है हमारा, क्या होता है? 30% में हमारा क्या होता है? गैसेस होती हैं हमारी। गैसेस होती है, जो नेचुरल गैसेस भी बोल सकते हैं उनको। नेचुरल गैस होती है। लाइक इसमें कौन कौन से मीथेन, जो मेन जो ये भी पूछ लिया जाता है कि पेट्रोलियम की मुख्य गैस कौन सी है। तो जो मेन सोर्स है, जो मेन गैस है या मेन सोर्स ऑफ गैस है, कौन सी गैस है? मेन सोर्स कौन सा है इसका? तो पेट्रोलियम का जो मेन गैस है तो कौन सी है? मीथेन है। मीथेन है, जो कि कभी कभी पूछ लिया जाता है मीथेन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है मीथेन को। और क्या किस नाम से पुकारते हैं? तो मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो पेट्रोलियम का खनन जो होता है जाके कहाँ पर होता है? ज़्यादातर क्या होता है कि तटीय क्षेत्र में ज़्यादातर इसका क्या होता है खनन पाया जाता है। सॉरी, थोड़ा गला आज सही नहीं है, इस वजह से थोड़ा धीमे ही साउंड जो है वो धीमे है। 2-3 दिन से तबियत इतना सही होने की वजह से कोई वीडियो रेगुलर नहीं हो पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 70% नेचुरल ऑयल हो गया पेट्रोलियम में, 70% नेचुरल ऑयल हो गया। और 30% में गैस, कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस, जिसको क्या बोलते हैं? मार्स गैस के रूप में मार्स गैस कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन फाउंड इन हाइड्रोकार्बन। तो एक जो हाइड्रोकार्बन, इस पर आपको देख ही रहे होंगे हाइड्रोकार्बन में। तो हाइड्रो मतलब हो गया हाइड्रोजन, कार्बन का अर्थ हो गया कार्बन। तो हाइड्रोजन में क्या क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और कार्बन को क्या बोलते हैं? के मिश्रण को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। पेट्रोलियम ऑलवेज हाईली फाउंड इन ऑफ शोर रीजन। मतलब अब तटीय क्षेत्र में क्या होता है? जो हमारा पेट्रोलियम होता है वो पाया जाता है। तो इंडिया में 66% पेट्रोलियम प्रोड्यूस फ्रॉम ऑफ शोर रीजन। ऑफ शोर रीजन से क्वेश्चन पूछ जाता है कितने प्रतिशत जो हमारा पेट्रोलियम का कितना प्रतिशत भाग भारत में का अब तटीय क्षेत्र से पाया जाता है? तो 66% या 66% जो हमारा परसेंटेज है वो क्या है? पेट्रोलियम पाया जाता है। कहाँ पर? अब तटीय क्षेत्र से। कहाँ से? अब तटीय क्षेत्र से पाया जाता है। तो पेट्रोलियम का खनन अपतटीय क्षेत्रों से होता है। कहाँ से होता है? अपतटीय क्षेत्रों से होता है। इसका खनन कहाँ किया जाता है? खनन रिफाइनरी में भेजा जाता है। इसका मतलब पेट्रोलियम जो है इसको जो हमारा पेट्रोलियम ऑफशोर अपतटीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो पाए जाने के बाद ये पूर्णतः शुद्ध रूप से शुद्ध नहीं होता है। तो शुद्ध ना होने की वजह से इसको क्या करने के लिए, शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है या इसको रिफाइनरी में भेजा जाता है। इसका खनन करने के बाद क्या किया जाता है? रिफाइनरी में भेजा जाता है, जिससे हमें शुद्ध पेट्रोलियम की क्या होती है? प्राप्ति होती है, ठीक है। इसके सह उत्पाद कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम के सह उत्पाद कौन से हैं? पैराफिन वैक्स है, एलपीजी है, पेट कोक है और स्नेहा कोक। बात करते हैं पेट कोक क्या है। तो पेट कोक बोलते हैं जो रिफाइनिंग के दौरान जो बनता है। देखिए यहाँ पर रिफाइनिंग के जब पेट्रोलियम का खनन द्वारा, जब रिफाइनिंग के दौरान पेट्रोलियम का खनन होता है, तो उसके दौरान क्या होता है? रिफाइनिंग में ही जो रिफाइनिंग प्रोडक्ट होता है उसको पेटकोक नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? पेटकोक में क्या क्या होता है? इसमें पेटकोक में क्या होता है? सल्फ़र की मात्रा पाई जाती है। तो सल्फ़र का उत्पाद है या सल्फ़र की मात्रा इसमें पाई जाती है। इसी वजह से ये बड़ा प्रदूषक है। जो सल्फ़र है, जो एक प्रदूषक के रूप में माना जाता है। तो कोयले से अधिक दक्ष होता है। एक पॉइंट और है कि
जो पेट्रोलियम में है, जो पेट्रोलियम है पेट्रोलियम में एक जो पदार्थ पाया जाता है पेटकोक, उसमें पेटकोक का अर्थ क्या है? पेटकोक की जो मात्रा होती है, पेटकोक की दक्षता किससे आंकी जाती है? तो पेटकोक की जो दक्षता होती है वो कोयले से आंकी जाती है, अर्थात कोयले से अधिक दक्ष होता है, अधिक स्टेबल होता है, या अधिक पावर होती है इसमें पेटकोक में। ठीक है, तो पेटकोक कहाँ से पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के खनन के दौरान से पेटकोक बनता है। पेटकोक होता क्या है? तो जब पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करने, मतलब खनन के जब भेजा जाता है, रिफाइन करने के लिए भेजा जाता है पेट्रोलियम को सॉरी, तो क्या होता है उसमें सल्फ़र के उत्पाद पाए जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? पेटकोक बोलते हैं। और ये भले काफ़ी हद तक क्या होता है, प्रदूषक होता है, और ये जलने में अधिक कोयले से क्या होता है, दक्ष होता है, इसकी क्षमता अधिक होती है। तो इसका आयात देखिए, भारत से यूएसए तक आयात करता है। इसका जो हमारा जो पेटकोक आयात कहाँ पर होता है? भारत से कहाँ पर किया जाता है? यूएस से किया जाता है। और जो इसका बड़े मात्रक में जो प्रदूषक, अर्थात इसका अर्थ यह हो गया कि जब कोयले से, एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कोयले से जब इसका पेटकोक का जब दक्षता कोयले से अधिक होने की जब अधिक है, तो किस वजह से पेटकोक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? कोयले का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो कोयले का इस्तेमाल अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि सल्फ़र का ये उत्पाद होता है, इसमें सल्फ़र की मात्रा पाई जाती है। और ये जो क्या होता है, इसमें पॉल्यूशन बहुत होता है। क्या होता है इसमें? पॉल्यूशन जो होता है हमारा एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाता है। तो इसी वजह से 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पेटकोक को बैन कर दिया। क्या कर दिया? पेटकोक को बैन कर दिया। इसी वजह से अब पेटकोक की अर्थात कोयले की तुलना में अधिक दक्ष होने के बावजूद भी ये एक क्या है कि इसका बड़े प्रदूषक के रूप में ये सामने आया। तो इस वजह से क्या किया गया, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया? बैन कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका प्रोडक्शन बात कर लेते हैं, कहाँ पर होता है? तो प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रथम प्रयास असम में माकूम में असफल रहता है। पहला जो प्रोडक्शन जो इसका किया गया था, सबसे पहला प्रयास किया गया था 1867 में। कहाँ पर किया गया था? असम के माकूम में किया गया था। पर वहाँ पर किन्हीं कारणों क्या हुआ था, उनका जो परमिशन नहीं मिली थी, तो उसमें इस वजह से क्या हुआ था, वहाँ पर उनके इसके खनन पर क्या हो गई थी, रोक लग गई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होता है 1869 में असम में ही दोबारा डिगबोई में क्या हुआ, इसका खनन का कार्य क्या हो गया, पेट्रोलियम का खनन, मतलब पेट्रोलियम को निकाला जाने लगा। कहाँ पर? असम के डिगबोई में। ठीक है, तो कहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले खनन कहाँ पर हुआ था? 1869 में कहाँ पर हुआ था? असम में हुआ था। कहाँ, किस जगह पर? डिगबोई में। तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो असम में 3 जगह पर पाया जाता है, डिगबोई, नाहरकटिया और सुरमा घाटी में पाया जाता है। सुरमा घाटी कहाँ पर पाई जाती है? सुरमा घाटी जो ये कौन से इलाके हैं? ये अपतटीय क्षेत्र है। कैसे क्षेत्र है? अपतटीय क्षेत्र, मतलब समुद्र से सटे हुए जो क्षेत्र हैं, इसी में क्या होता है, पेट्रोलियम का खनन, पेट्रोलियम पाया जाता है। तो तैतीस सागर के अवशेषों के कारण एक राजस्थान में भी क्या होता है, राजस्थान में भी पेट्रोलियम के कुछ पेट्रोलियम का खनन होता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब ये तटीय क्षेत्र में पाया जाता है तो राजस्थान में तो आसपास कोई समुद्र का इलाका है नहीं। तो इसका अर्थ ये है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि तैतीस सागर, वहाँ पर क्या होना था कि यहाँ पर मेंशन कर दिया था कि तैतीस सागर के अवशेषों के कारण राजस्थान में सबसे ज़्यादा अवशेष हैं। किसके? पेट्रोलियम के। कहाँ पर है? तैतीस सागर की वजह से, तैतीस सागर वहाँ पर होने के कारण तैतीस सागर के जो अवशेष जो यहाँ पर पाए गए थे, उसी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर पेट्रोलियम का जो है, पेट्रोलियम की मात्रा पाई जाती है। गुजरात में क्या हम बात कर रहे थे, गुजरात में कहाँ पाया जाता है? तो अंकलेश्वर एक जगह पड़ती है और ककोल, और कहाँ पर? गुजरात में अंकलेश्वर और ककोल में। मुंबई हाई एक जगह पड़ती है वहाँ पर, और अरेबियन सागर में क्या होता है, इसका खनन होता है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र ये है जो मुंबई में पूछेगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल का खनन कहाँ पर होता है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? मुंबई है। तो मुंबई में कब स्टार्ट हुआ था पेट्रोलियम का खनन? 1976 में। पहली बार पेट्रोलियम कब आया था? तो 1800 प्रथम प्रयास हमारा 1867 में हुआ था। और जो हमारा जो प्रथम
खनन का कार्य जो निरंतर रूप से चालू हुआ था वो 1869 में हुआ था। तो बात करेंगे 1867 में पहली बार, उसके 2 साल तुरंत बाद आफ्टर 2 ईयर्स क्या हुआ था हमारा क्या हुआ था प्रोडक्शन इसका स्टार्ट हो गया था। कहाँ पर? असम के दिग्बोई में। ठीक है। तो पेट्रोलियम के नए भंडार की खोज करने के लिए ONGC की स्थापना की गई। एक ONGC है जिसका फुल फॉर्म है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका कार्य क्या होता है कि पेट्रोलियम के भंडारण की क्या करता है, खोज करना होता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1856 में की गई थी। कब की गई थी? 1856 में की गई थी। पेट्रोलियम के ONGC की स्थापना कब की गई थी? 1856 में की गई थी। इसमें किसका यूज़ किया जाता है? तो इसमें पवन हंस हेलीकॉप्टर है, इसका यूज़ किया जाता है। तो इसी हेलीकॉप्टर के थ्रू देखा जाता है कि कहाँ पर पेट्रोलियम का खनन किया जा सकता है या कहाँ पर पेट्रोलियम की मात्रा पाई जाती है या नए भंडार कहाँ पर है। तो इसी से क्या होता है, ONGC। तो पवन हंस अगर हेलीकॉप्टर के कहीं पर आपका ज़िक्र होता है तो उसका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, पेट्रोलियम से होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं। तो ONGC का फुल फॉर्म भी पूछ लेता कभी कभी, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यही था आज पेट्रोलियम के बारे में। तो खनन में हमने पढ़ा था विंड एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम के बारे में, जो हमारे इम्पोर्टेंट जो मुख्य स्रोत हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।